हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सपोर्ट। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं जो कि नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। इस सीरीज़ में सारे चैप्टर्स को विथ ऑल टॉपिक्स के साथ कवर किया गया है और आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। फर्स्ट ऑप्शन इज इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स, सेकंड बर्ड पोलिनेटेड प्लांट्स, बैट पोलिनेटेड प्लांट्स, विंड पोलिनेटेड प्लांट्स। राइट आंसर है हमारा इसमें इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू ग्रैब पोलन ग्रेन्स, टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स, टू प्रोटेक्ट सीड्स। इसका राइट आंसर है बी, टू ग्रैब पोलन ग्रेन्स। इसका राइट आंसर मार्क कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पोलिनेशन। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Flowers produce full odors to attract flies and beetles to get pollinated. C. Moths and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects. D. Pollination by water is quite rare in flowering plants. इसका राइट आंसर सी है, moths and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हैं इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका है, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। स्टेटमेंट सेकंड है, क्लीस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। सेकंड है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। डी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलेंस फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन है, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ फ्लावर प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड नॉट बी बैग्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका, देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। थर्ड है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। फोर्थ है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर। इसका फिफ्थ ऑप्शन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोजाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका राइट आंसर है सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in general the egg apparatus of embryosac in angiosperm consists of 1 egg cell, 2 synergids, 2 antipodal cells, 2 polar nuclei. ऑप्शन बी है 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells, 2 polar nuclei. ऑप्शन सी है 1 cell egg cell, 2 synergids, 2 antipodal cells, 3 polar nuclei. ऑप्शन डी है 1 egg cell, 3 synergids, 2 antipodal cells. इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज। ए है क्लीस्टोगेमी, बी है जीनोगेमी, सी है गिटेनोगेमी, डी है कैज्मोगेमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Next of the following pairs of families, pollen grains retain their viability for months after release. Rosaceae, Leguminosae, Poaceae, Rosaceae, Poaceae Leguminosae, Poaceae Solanaceae. इसका राइट आंसर है ए। We will mark it A. Question number 9. The body of the ovule is used within the funicle at micropyle, nucellus, chalaza and hilum. तो इसका सही आंसर हाइलम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations वन विद इन द अदर. पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर. बी, germinated pollen grain with 2 male gametes. C, seed inside the fruit. D, embryo sac inside the ovule. Seed inside the fruit. Question number 11. सी इसका आंसर हुआ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. इन वाटर hyacinth and water lily pollination takes place by water currents only, water and wind, insects and water, insects or wind.
Right answer is D. Insects and or insect or vine. Next question. Which of the following is incorrect for vine pollinated plants? Pollen grains are light and non-sticky. B. Well exposed stamens and stigma. C. Many ovules in each ovary. D. Flowers are small and not brightly colored. Right answer is C. Many ovules in each ovary. Question number 13. What type of pollination takes place in Vallisneria? A. Male flowers are carried by water currents to female flowers at surface of water. Pollination occurs in submerged condition by water. C. Flowers emerge above surface of water and pollination occurs by insects. D. Flowers emerge above water surface and pollen is carried by wind. इसका सही आंसर है A. Male flowers are carried by water currents to female flowers at surface of water. Question number 40. In which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented? Maize. A. Wheat. C. Papaya. D. Custard. इसका सही आंसर है C. Papaya. Next question. What is the fate of the male gametes discharged in the synergid? A. One fuses with the egg, others generate in the synergid. B. All fuse with the egg. C. One fuses with the egg, other fuses with synergid nucleus. D. One fuses with the egg and other fuses with central cell nuclei. So answer is D. One fuses with the egg and other fuses with central cell nuclei. Question number 16. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of minus 196 degrees Celsius. Which of the following has proved helpful in preventing pollen as fossils? A. Pollen kit. B. Cellulosic enzyme. C. Sporopollenin. D. Oil content. Sporopollenin is the right answer for this question. Next question. Winged pollen grains are present in A. Mustard. B. Cycas. C. Pinus. D. Mango. Right answer is Pinus. Question number 19. Attractants and rewards are required for entomophily, hydrophily, cleistogamy, D. Anophily. Entomophily is the right answer to this question. Next question. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by A. Bee. B. Vine. C. Bat. D. Water. Right answer is B. Vine. Next question. A dioecious flowering plant prevents both autogamy and geitonogamy. B. Geitonogamy and xenogamy. C. Cleistogamy and xenogamy. D. Autogamy and xenogamy. तो डायोसियस फ्लावरिंग क्या प्रिवेंट करते हैं? दोनों प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी एंड गीटोनोगेमी. तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? Tapetum helps in the diathesis of anther. Exine. B. Exine of pollen grains is made up of sporopollenin. C. Pollen grains of many species cause several allergies. D. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. So, इसमें अपन देख सकते हैं कि ट्रू इनमें से सही स्टेटमेंट नहीं है पहला. टपेटम हेल्प्स इन द डिहाइंसिस ऑफ एंथर, क्योंकि एंथर की डिहाइंसिस के लिए तीनों लेयर जो 3 लेयर होती हैं टपेटम के अलावा वो हेल्प करती हैं, और टपेटम हेल्प करती है ओनली नरिशमेंट के लिए. तो ये वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया, ए वाला. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. And B. Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen or nectar robbers. C. Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil. D. Some reptiles
हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीशीज़। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट अपन को बताना था जो कि करेक्ट नहीं है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, जिसमें कि है पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोथ इनटू द स्टाइल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग may require pollinators but is genetically similar to autogamy, xenogamy, apogamy, cleistogamy and heteronogamy? So D option is right option, heteronogamy. Next question पे आते हैं। Which of the following statements is not true? Pollen grains of the some plants cause severe allergies and bronchial afflictions in some people. B. The flowers pollinated by flies and birds secrete full odor to attract them. C. Honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers. D. Pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrups. So A अपना सही ट्रू स्टेटमेंट है, B भी अपना ट्रू है, एंड C देख सकते हैं हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द ए फ्रूट बट इट वॉज अटैच्ड टू पेडिकल। बी फ्रूट पर स्टाइल वॉज प्रेजेंट। सी सीड पर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट। डी सीड पर ट्यूनिकल वॉज अटैच्ड। तो हाइलम जो रहता है वो काय पे स्कार रहता है, वो सीड पे रहता है जहाँ की ट्यूनिकल अटैच्ड होती है, जहाँ की ट्यूनिकल अटैच थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पोलिनेटर्स? ए नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। बी फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स। सी प्रोटीन पेलिकल्स एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स। डी कलर एंड लार्जर साइज फ्लावर। सो इम्पोर्टेंट फ्लावर रिवार्ड्स कितना होता है? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। Now comes to next question. Filiform apparatus is characteristic feature of A. Nuclear embryo. B. Aileron cell. C. Synergids. D. Generative cell. Synergids इसका सही आंसर है। Filiform apparatus का जो characteristic feature रहता है वो synergids होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स, इसमें अपन को बताना है कि गिटोनोगेमी जो पोलिनेशन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। तो ए फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बी फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर। सी फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन। डी फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉपुलेशन। तो ए इसका सही आंसर है। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम रहेगा लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा उसका एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा, सेम ही प्लांट में, तो ये गिटोनोगेमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन टेरिस। बी फिनारिया। सी लिलियम। डी पीनस। लिलियम इसका राइट आंसर है। जो मेल गैमेटोफाइट है, लिलियम एक ऐसा मेल गैमेटोफाइट विच लीस्ट नंबर ऑफ सेल, जिसमें कि बहुत कम नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा है अपना लिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus इज टू, अपन इस क्वेश्चन में बताना है कि फिलिफॉर्म apparatus का जो फंक्शन है वो है रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन एट स्टिग्मा। बी स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। सी प्रोड्यूस नेक्टर। डी गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो फिलिफॉर्म apparatus का जो फंक्शन रहता है वो रहता है गाइड करके जो पोलन और गाइड पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं 32। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। जो पोलन टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, वो किस चीज़ के लिए अवेलेबल है? तो ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए।
बी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, सी सप्लीमेंटिंग फूड के लिए, डी एक्सीटो कंजर्वेशन के लिए। तो सब ये होता है पोलन टैबलेट्स हैं वो गाय के लिए अवेलेबल हैं, वो है सप्लीमेंटिंग फूड के लिए। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, जो मेगा स्पोरेंजियम है वो गाय के इक्विवेलेंट है। ए फ्रूट के, बी न्यूसेलस के, सी ओव्यूल के और डी एम्ब्रियोसाइट के। तो जैसे कि हमें पता है ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम, राइट आंसर हो जाएगा सी ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगेमी इज ए मोर वाइग्रस ऑफस्प्रिंग, बी नो डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर्स, सी वीवी पेयरिंग, डी हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो क्लीस्टोगेमी की जो एडवांटेज है वो है नो डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर। इसमें पोलिनेटर्स की कोई इनमें पोलिनेटर्स की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं पोलिनेटर्स के। तो आंसर इसका हो जाएगा बी नो डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स ए प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी, बी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, सी लार्ज बायोमास, डी लॉन्गर विएबिलिटी ऑफ सीड्स। तो उनको पता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट रहता है वो जनरली क्या जनरेट करता है, तो वो जनरेट करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए sporogenous tissues haploid, B endothelium produces the microspores, C tapetum nourishes the developing pollen, and D hard outer layer of pollen is called entyme। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो टपेटम जो लेयर रहती है वो नरिश करती है डेवलपिंग पोलन को। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Geitonogamy involves the pollen and stigma of flowers of different plants. B Cleistogamous flowers are always autogamous. C Xenogamy occurs only by wind pollination. D Chasmogamous flowers do not open at all। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट अपना जो है वो है ऑप्शन नंबर बी Cleistogamous flowers are always autogamous। नेक्स्ट क्वेश्चन। Megaspores are produced from the megaspore mother cells after, कि जो अभी जो मेगास्पोर्स रहते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, वो कब होते हैं, किस चीज़ के बाद, कौन सी डिवीज़न कौन सी फेस होता है जिसके बाद अपने मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। ए है म्यूटिक डिवीज़न, बी है माइटोटिक डिवीज़न, सी है फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल, डी है डिफरेंशिएशन। तो म्यूटिक डिवीज़न इसका सही आंसर है। म्यूटिक डिवीज़न के बाद ही अपने मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन, कौन से पोलिनेशन के लिए एनिमल वेक्टर की तरह यूज़ होते हैं पोलिनेशन के लिए? ए मेज, बी पैलेसनेरिया, सी मलबेरी, डी कुकुम्बर। तो डी इसका सही आंसर है कुकुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? A Sporopollenin can withstand high temperatures but not strong acids. Sporopollenin can be degraded by enzymes. Sporopollenin is made up of inorganic materials. Sporopollenin can withstand high temperatures as well as strong acids and alkalis। तो इसका राइट आंसर है डी, कि जो स्पोरोपोलिन रहती है किसके साथ विथस्टैंड कर सकती है, तो वो हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी कर सकती है, एज वेल एज अल्कली को भी वो विथस्टैंड कर सकती है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन ए पपाया, बी कुकुम्बर, सी कैस्टर, डी मेज। तो वो चीज़ अपन को बतानी है इसमें ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट होती हैं, इसमें दोनों नहीं होती हैं। तो पपाया एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों प्रिवेंटेड रहती हैं। Question number 42. An organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by an enzyme is। इसका आंसर तो बताइए, जैसे कि बी स्पोरोपोलिन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
even in absence of pollinating agents, seed setting is assured in A. Commelina, B. Jostera, C. Salvia, D. Fig. तो कॉम्बिलिना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ज़र्मपोर। तो ज़र्मपोर जो रहता है उसका फंक्शन क्या है? ए. इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, बी. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सीड जर्मिनेशन, सी. इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, द रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। सो जो ज़र्मपोर रहता है उसका फंक्शन होता है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, वहाँ से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? A. When pollen is shed at two-celled stage, double fertilization does not take place. B. Vegetative cell is larger than generative cell. C. Pollen grains in some plants remain viable for months. D. Entoin is made up of cellulose and pectin. तो A इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। When pollen is shed at two-celled stage, double fertilization does not take place. तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाय। तो वो प्लांट्स जिनकी ओवरी में वन और अ फ्यू ओव्यूल्स होते हैं वो काय से पोलिनेटेड होते हैं? ए. बीज से, बी. बटरफ्लाई से, सी. बर्ड से, डी. वाइन से। तो इसका आंसर होगा डी, वाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीलिफॉर्म apparatus इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए. सस्पेंशन, बी. एग, सी. सिनर्जिड, डी. जायगोट। सो सिनर्जिड फीलिफॉर्म apparatus का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है वो सिनर्जिड रहता है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, वी हैव ऑल्सो डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग pollination is autogamous? A. Echinogamy, B. Xenogamy, C. Chasmogamy, D. Cleistogamy. So cleistogamy is the right answer for this question. Next question, vine pollination is common in A. legumes, B. lilies, C. grasses, D. orchids. तो grasses में जो है vine pollination commonly होता है। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड ए. जीनोगेमी, बी. गीटोनोगेमी, सी. कैरियोगेमी, डी. ऑटोगेमी। इसका राइट आंसर है गीटोनोगेमी, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइन पोलिनेटेड फ्लावर्स आर ए. स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, B. small producing large number of dry pollen grains, C. large producing abundant nectar and pollen, D. small producing nectar and dry pollen। तो हमें बताया कि वाइन पोलिनेटेड फ्लावर्स रहते हैं वो होते हैं स्मॉल और प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स। ड्राई पोलन ग्रेन्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं वाइन पोलिनेटेड जो फ्लावर्स रहते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unisexuality of flowers prevents A. autogamy but not geitonogamy, B. both geitonogamy and xenogamy, C. geitonogamy but not xenogamy, D. autogamy and geitonogamy। तो ए इसका सही आंसर है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स क्या प्रिवेंट करती है? ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करती है लेकिन गीटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं करती। तो ए इज राइट ऑप्शन। Question number 53, what does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? Options A. It helps in the entry of pollen tube into a synergids. It prevents entry of more than one pollen tube into the embryo sac. It brings about opening of the pollen tube. It guides pollen tube from a synergid to egg. तो इसका राइट आंसर है A. It helps in the entry of pollen tube into a synergid. Question number 54, which of the following is surrounded by a
कैलोस वॉल, सेलुलोस वॉल आई थिंक ये। तो इसका है मेल गैमेट, बी एग, सी पोलन ग्रेन, डी माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसका राइट आंसर है डी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्वेश्चन नंबर 55, मेल गैमेट्स and angiosperms are formed by the division of A generative cell, B vegetative cell, C microspore mother cell, D microspore only। तो जेनरेटिव सेल्स का राइट आंसर है जेनरेटिव सेल्स का डिवीजन होता है, तब जाके अपने मेल गैमेट्स एंजियोस्पर्म्स में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? A megaspore mother cell and antipodal cells, B axon and antipodal cells, C nucleus and antipodal cells, D egg nucleus and secondary nucleus। तो एक्सल एंड एंटीपोडल सेल्स का राइट ऑप्शन है। 57 पे आते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डायकोट प्लांट्स इज 3+2+3, B 2+3+3, C 3+3+2, D 2+4+2। तो राइट आंसर है अपना 3+2+3। जो डाइकोट प्लांट्स रहता है तो उसमें जो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट रहता है नॉर्मल एम्ब्रियो सेक में, तो वो होता है 3+2+3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what would be the number of chromosomes in the cells of the embryonal layer in a plant species with 8 chromosomes in its synapses? A 24, B 32, C 8, D 16। So 24 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक? तो एम्ब्रियो सैक के कौन से सेल के थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है? एग सेल से, बी परसिस्टेंट सिनर्जिड से, सी डीजेनरेटेड सिनर्जिड से एंड डी सेंट्रल सेल से। तो डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स रहती है, वहाँ से अपनी पोलन ट्यूब एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओव्यूल where the embryo sac becomes horse shaped and the funiculus and micropyle are close to each other? A Amphitropus, C B Sarsinotropus, C Atropus, D Entropus। इसका राइट आंसर है ए Amphitropus। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, an ovule which becomes cupped so that the nucellus and embryo sac lie at right angles to the funicle. A Nemotropus, B Campylotropus, C Anatropus, D Orthotropus। तो Hemitropus is the right option। In oogamy fertilization involves, जो ओगेमी होती है उसमें फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें देखेंगे। ऑप्शन ए है a small non-motile female gamete and a large motile male gamete, B a large non-motile female gamete and a small motile male gamete, C a large non-motile female gamete and a non-motile male gamete, D a large motile female gamete and a small non-motile male gamete। इसका राइट आंसर है बी a large non-motile female gamete and a small motile male gamete। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन अ फ्लावरिंग प्लांट Archaeosporium gives rise to A only the bottom and sporogenous cells, B only the wall of the sporangium, C both wall and the sporogenous cells, D wall and the tapetum। So आंसर का सी है बोथ वॉल एंड स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आर्कियोस्पोरियम जो रहता है वो काय गिव राइज कर जाता है बोथ वॉल में एंड स्पोरोजेनियस सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब्स लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू द
A. Central cell, B. Antipodal cell, C. Egg cell, D. synergids. तो पोलन ट्यूब जो रहती है वो लिबरेट मेल गैमेट में लिबरेट कर करती हैं इनटू डी। कहाँ करती हैं जो लिबरेट करती हैं वो मेल गैमेट से पोलन ट्यूब कहाँ लिबरेट करती हैं? इसका आंसर है सिनर्जिड्स में जाके वो लिबरेट करती हैं। What is the direction of micropyle in Anatropos? A. Upward, B. Downward, C. Right, D. Left. इसका राइट आंसर है B. Downward. In angiosperms, all the 4 microspores of tetrad are covered by a layer which is formed by. तो इसमें 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं एक लेयर से, जो और वो लेयर किससे बनी रहती है? ऑब्वियसली आंसर इज डी, स्पोरोपोलिनेन। याद रखना है स्पोरोपोलिनेन ऐसी लेयर है जिससे कि माइक्रोस्पोर्स टेट्राड कवर्ड रहते हैं एंजियोस्पर्म्स में। जो लेयर रहती है वो स्पोरोपोलिनेन की बनी रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन। तो एनिमोफिली टाइप जो पोलिनेशन रहता है वो कहाँ होता है? ए. सल्विया में, बी. बॉटल ब्रश, सी. वेलिस्नेरिया, डी. कोकोनट में अपना एनिमोफिली टाइप पोलिनेशन फाउंड होता है। 68. 8 nucleate embryos eggs are A. always tetrasporic, B. always monosporic, C. always bisporic, D. sometimes monosporic, sometimes bisporic, and sometimes tetrasporic. Right answer is D. Sometimes monosporic, sometimes biosporic, and sometimes tetrasporic. Next question. The endosperm of gymnosperm is A. triploid, B. haploid, C. diploid, D. polyploid. तो जो एंडोस्पर्म रहता है जिम्नोस्पर्म्स का वो रहता है अपना हैप्लॉइड। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7. फ्लावर showing ornithophily show few characteristics like A. blue flower with nectaries at base of corolla, B. red sweet sage flower with nectaries, C. bright red flowers into thick inflorescence, D. white flowers with fragrance. तो आंसर इसका बी हो जाएगा, रेड स्वीट सेंटेड फ्लावर्स विद नेक्टरीज। क्वेश्चन नंबर 71. हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर म्यूटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल? 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब म्यूटिक डिवीजन होगा तो कितनी पोलन ग्रेन्स इसमें फॉर्म होंगी? पोलन ग्रेन इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी 40 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स? तो 100 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए होगा एक एंजियोस्पर्म में? तो आंसर इज 25, क्योंकि 25 का अगर अपन 25 इंटू 4 करते हैं तो अपन पाएंगे कि इसका 100 हो जाएगा, क्योंकि एक पोलन ग्रेन 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 73. चीफ pollinators of agricultural crops are A. butterflies, B. sea moths, D. beetles. So bees जो हैं वो चीफ pollinators of agriculture crops के चीफ pollinators हैं bees. Right answer is B. Question number 74. Transfer of pollen to the stigma of another flower of the same plant is. हमें बताना है कि जो पोलन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र है ऑफ अनदर फ्लावर
स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में जो पोलन का स्टिग्मा तक, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, जैसे कि अपना एक फ्लावर ये है दूसरा, और एक फ्लावर अपना ये है, तो और ये एक ही उसमें लगे हैं, एक ही सेम प्लांट में लगे हैं। तो इसमें अपना जैसे पोलन है, इसमें अपने पोलन है और इसमें अपना स्टिग्मा है, तो इनका ट्रांसफ़र इनका, तो वो क्या कहलाएगा, तो इस ट्रांसफ़र को अपन क्या कहेंगे, तो ये ट्रांसफ़र अपना कहलाएगा 7D गिटोनोगेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिटोनोगेमी। ऐसे ट्रांसफ़र को गिटोनोगेमी कहते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब इज ए पोरोगेमी, बी साइफोनोगेमी, सी चैलेसोगेमी, डी सिनगोनोगेमी। इसका अपन को बताना है। मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन, कौन सा फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू लाया जाता है, तो उस फर्टिलाइजेशन का नाम बताना। उसका है अपना राइट आंसर है साइफोनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल इज, वो ऑब्वियसली आंसर तो पता चल ही गया होगा आपको। ए है इसका लिग्निन, बी है हेमीसेलुलोज, डी है लाइग्नोसेलुलोज, सी है लाइग्नोसेलुलोज, डी है स्पोरोपोलेनिन। आंसर इज स्पोरोपोलेनिन, जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल्स के मोस्ट रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओव्यूल इज स्ट्रेट विथ फ्यूनिकुलस, एम्ब्रियोसाइक, चैलेसा एंड माइक्रोपाइल lying on one straight line. It is A Orthotropous, B Anatropous, C Campylotropous, D Amphitropous. Right answer is A Orthotropous. Next question पे आते हैं। Number of meiotic divisions required to produce 200 out of 400 seeds of pea would be, तो अपन को कितने 400 में से 200 पी के सीड्स प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कितनी म्यूटिक डिवीज़न उसमें ज़रूरी है। तो म्यूटिक डिवीज़न उसमें ज़रूरी है अपन को 500 में से 250 म्यूटिक डिवीज़न रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Meiosis is best observed at dividing A cells of apical meristem, B cells of lateral meristem, C microsporous and anther wall, D microsporocytes. Answer is D microsporocytes. मतलब कि meiosis the best of the dividing में बेस्ट meiosis बेस्ट ऑब्जर्व हुई है, कहाँ हुई है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलिनेशन आकर्षण, पोलिनेशन कहाँ होता है, इसमें होता है। तो ए ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, बी टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सी एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, डी एंजियोस्पर्म्स एंड फंगाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अपने एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में ही पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम्ब्रियोसेक तो एम्ब्रियोसेक अपना कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है। ए एम्ब्रियो में, बी एक्सेस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, सी ओव्यूल, डी एंडोस्पर्म। ओव्यूल में अपना जो एम्ब्रियोसेक है वो लोकेटेड होता है। आंसर सी इज राइट, ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following pair has haploid structures? Nucellus, A nucellus and antipodal cells, B antipodal cells and egg cell, C antipodal cells and megasperm cell, D nucellus and primary endosperm nucleus. So right answer is D antipodal cells and egg cells. Next question को देखते हैं। Point out the odd one. 4 ऑप्शन हैं, इनमें से अपन को एक ऑड वन जो सबसे अलग है उसको पॉइंट आउट करना है। तो ए है न्यूसेलस, बी है एम्ब्रियोसाइट, सी है माइक्रोपाइल, डी है पोलिन। ऑफ कोर्स आंसर्स पोलिन ग्रेन्स। देखिए
Synegamy means A. Fusion of gametes, B. Fusion of cytoplasm, C. Fusion of two similar spores, fusion of D. Fusion of two dissimilar spores. तो Synegamy का मतलब है फ्यूजन ऑफ gametes. क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे. Which ones produces androgenic haploids in anther cultures? A. Anther wall, B. Tapetum layer of anther wall, C. Connective tissue, D. Young pollen grains. इसका राइट आंसर हो जाएगा D. Young pollen grains. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स और मोनोकोट्स एस. आपको बताना है एंजियोस्पर्म्स और मोनोकोट्स में मेल गैमेटोफाइट है. तो मेल गैमेटोफाइट का होता है माइक्रोस्पोर. फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय. फीमेल गैमेटोफाइट को एंजियोस्पर्म्स में काय से रिप्रेजेंट करते हैं? ए. ओव्यूल, बी. मेगास्पोरम, सी. एम्ब्रियोसाइक, डी. न्यूक्लियस. राइट आंसर है सी. एम्ब्रियोसाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज. जो पोलन ट्यूब की एंट्री है जो माइक्रोपाइल से होती है वो कहलाती है, वो क्या है? ए. चैलेजोगेमी, बी. मेसोगेमी, सी. पोरोगेमी, डी. सूडोगेमी. सो पोरोगेमी इज द राइट आंसर. Generative cell was destroyed by laser, but a former pollen tube was still formed because a vegetative cell is not damaged. Contents of killed generative cell stimulate pollen growth. Laser beam stimulates growth of pollen tube. D. The reason of emergence of pollen tube is not harmed. Right answer is A. Vegetative cell is not damaged. इसमें vegetative cell damage नहीं होता है. Next question. Which is correct? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट बताना है. ए. Gametes are invariably haploid. B. Spores are invariably haploid. Gametes are generally haploid. D. Both spores and gametes are invariably haploid. So answer A is right. Gametes are invariably haploid. जो gametes होते हैं वो haploid होते हैं. Male gametophyte of angiosperm is shaped at A. 4-cell pollen grain, B. 3-celled pollen grain, C. Microspore mother cell, D. Anther. 3-celled pollen grain. मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में जो एंजियोस्पर्म्स का जो मेल गैमेटोफाइट है वो शेड करता है 3-celled pollen grains पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टोटल नंबर ऑफ म्यूटेक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 zygotes out of 100 grains of wheat is 100, A. 100, B. 75, C. 125, D. 50. So 125 is the right option for this. तो म्यूटेक डिवीजन 125 म्यूटेक डिवीजन रिक्वायर्ड है अपन को 100 zygotes फॉर्म करने के लिए 100 ग्रेन्स wheat के ग्रेन्स में से. इसका दूसरा टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन हम दूसरे वाले पार्ट में कवर करेंगे. तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल वन सपोर्ट पर ऐसी MCQ सीरीज़ प्रैक्टिस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.